आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट गूगल कैलेंडर डिटेल इवेंट फ्रॉम न्यू गूगल टास्क। तो आज के इस ऑटोमेशन में हम सीखने वाले हैं कि जैसे गूगल टास्क में कोई नया टास्क क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके गूगल कैलेंडर में एक डिटेल्ड इवेंट हो जाए क्रिएट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया टास्क क्रिएट होना गूगल टास्क में और हमारा एक्शन होगा सेम टास्क की डिटेल से एक डिटेल्ड इवेंट क्रिएट हो जाना गूगल कैलेंडर में। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे गूगल टास्क का अकाउंट। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम गूगल टास्क में कोई नया टास्क ऐड करें तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज़ करके एक डिटेल्ड इवेंट क्रिएट हो जाए गूगल कैलेंडर में। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल टास्क और गूगल कैलेंडर के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज हम पेबली का यूज़ करेंगे गूगल टास्क और गूगल कैलेंडर के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करने में। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी पेबली की 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे आप एक्सेस नाउ पे और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। आप देख सकते हैं यह है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा क्रिएट गूगल कैलेंडर डिटेल इवेंट फ्रॉम न्यू गूगल टास्क। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे और अब क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज़। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल टास्क। गूगल टास्क में जैसे ही कोई नया टास्क क्रिएट होगा तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज़ करके एक डिटेल्ड इवेंट क्रिएट हो जाए गूगल कैलेंडर में, जो कि होने वाली है हमारी एक्शन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले चूज़ करेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है गूगल टास्क। तो यहाँ से मैं चूज़ कर लूँगा हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल टास्क और ट्रिगर इवेंट में हमको सेलेक्ट करना है न्यू टास्क। तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू टास्क लिस्ट एंड न्यू टास्क कंप्लीटेड। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू टास्क, क्योंकि हम चाहते हैं कि गूगल टास्क में जैसे ही कोई नया टास्क क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो रन करने लग जाए और उसकी सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब गूगल टास्क के अकाउंट को हमको कनेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे और फिर साइन इन करना है गूगल के साथ। यहाँ से आपको चूज़ करना है अपना गूगल टास्क का अकाउंट और फिर एक्सेस देनी है पब्लिक कनेक्ट को गूगल टास्क से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दे दी एक्सेस पब्लिक कनेक्ट को और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल टास्क का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही ये हमसे मांग रहा है टास्क लिस्ट, जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है। तो यहाँ से आपको चूज़ करनी है अपने गूगल टास्क की टास्क लिस्ट। तो चलते हैं गूगल टास्क के अकाउंट पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिस्ट क्रिएट करके रखी है, एक का नाम है माई टास्क और एक का नाम है न्यू टास्क। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है पब्लिक कनेक्ट पे अपनी पर्टिकुलर लिस्ट, जिसपे आप जैसे ही कोई नया टास्क क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर। तो मैं चाहता हूँ कि न्यू टास्क में जब भी मैं कोई नया टास्क क्रिएट करूँ तो ऑटोमेटिकली जो उसकी डिटेल्स है वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और जो टास्क लिस्ट है वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं न्यू टास्क। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो भी इसमें लास्ट अपडेटेड टास्क होगा उसकी सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा कैप्चर। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक टास्क क्रिएट करके रखा था जिसका नाम था डमी टास्क और डिस्क्रिप्शन था डमी डिस्क्रिप्शन। ड्यू डेट थी हमारी 30th अप्रैल 2023। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करूंगा पब्लिक कनेक्ट पे तो ऑटोमेटिकली जो टास्क की डिटेल्स हैं उस पर्टिकुलर लिस्ट में, जो कि जिसका लिस्ट का नाम है न्यू टास्क, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे हो जाएंगी फैच। क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारे टास्क का नाम डमी टास्क, ये था हमारे टास्क का डिस्क्रिप्शन डमी डिस्क्रिप्शन और ये थी हमारी ड्यू डेट। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। जैसे आप गूगल टास्क में इस पर्टिकुलर लिस्ट में कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे, कोई नया टास्क ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसकी डिटेल्स है वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है 10 मिनट्स, इसका मतलब ये है कि जो गूगल टास्क और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाके गूगल टास्क से सारी डिटेल्स करेगा फैच और उसको ले आएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। तो हमारे जो फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। अब हमको क्या करना है, गूगल टास्क पर जैसे कोई नया टास्क क्रिएट हो तो सेम डिटेल्स का यूज करके हमको गूगल कैलेंडर में एक इवेंट करना है क्रिएट। अब चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर और यहाँ से हम चूज कर लेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन जो कि है गूगल कैलेंडर।
जैसे मैंने चूज़ कर लिया हमारी एक्शन एप्लीकेशन, एक्शन इवेंट हमको सेलेक्ट करना है क्रिएट डिटेल्ड इवेंट और अब कनेक्ट करेंगे हमारे गूगल कैलेंडर को पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर साइन इन करना है गूगल के साथ और चूज़ कर लेना अपना अकाउंट। फिर हमको देनी है यहाँ पे एक्सेस गूगल कैलेंडर को पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल कैलेंडर का अकाउंट है वो भी पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। तो गूगल कैलेंडर का अकाउंट कनेक्ट होते ही फिर हमारे सामने आती हैं ये फील्ड्स लाइक कैलेंडर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो ये सारी फील्ड्स हमको फिल करनी है मैपिंग के थ्रू। तो सबसे पहले तो हमको चूज़ करना है हमारा कैलेंडर। तो चलते हमारे गूगल कैलेंडर पे। तो देखिए जहाँ मैंने कैलेंडर क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया डेमो टेस्ट का। मैं चाहता हूँ कि जब भी गूगल टास्क में कोई नया टास्क क्रिएट हो तो जो एक डिटेल इवेंट क्रिएट हो वो इस पर्टिकुलर कैलेंडर में हो। तो जो कैलेंडर का नाम है वो है डेमो टेस्ट। तो चलेंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे और सबसे पहले यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे हमारा कैलेंडर जिसका नाम है डेमो टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया अपना कैलेंडर। फिर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारी फील्ड्स हम फिल करेंगे मैपिंग के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, ये जो रिस्पॉन्स हमको मिला था उसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही आप इस ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो गूगल टास्क जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारा टाइटल। तो टाइटल था हमारा डमी टास्क, ये मैंने कर दिया यहाँ पे मैप। फिर आता हमारा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ से कर देंगे मैप। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन, डमी डिस्क्रिप्शन। अगर आप कोई लोकेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ेंगे ब्लैंक। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट एंड टाइम जोन, ये तीनों है मैंडेटरी फील्ड, तो इसको हम करेंगे फिर हम स्टार्ट डेट एंड एंड डेट को करेंगे मैप। तो देखिए आप जैसे इस ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करेंगे वापस गूगल टास्क आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसका ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये थी हमारी स्टार्ट डेट, ये मैंने यहाँ पे कर दी मैप। पर ये स्टार्ट डेट एंड एंड डेट को मैप करने से पहले आपको ये ज़रूर देखना होगा कि ये जो फॉर्मेट है, ये जो डेट है ये सेम फॉर्मेट में ही होनी चाहिए जो कि है यूटीसी फॉर्मेट। अगर ये डेट सेम फॉर्मेट में नहीं है तो आप पब्लिक एक फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर। डेट टाइम फॉर्मेटर की मदद से आप डेट फॉर्मेट कर सकते हैं यूटीसी फॉर्मेट में। पर क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है वो एकदम सेम फॉर्मेट है, यूटीसी फॉर्मेट है, इसलिए हम डेट टाइम फॉर्मेटर का यूज़ अभी नहीं करेंगे। फिर आती है हमारे सामने एंड डेट। तो एंड डेट भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। देखिए ये थी हमारी ड्यू डेट, ये भी मैंने यहाँ पे कर दी मैप। फिर आपको यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्ट करना है। तो टाइम जोन है हमारा एशिया, कोलकाता। यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया हमारा टाइम जोन। फिर आती है हमारे सामने विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी आप कर सकते हैं पब्लिक, प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल। तो मैं करूँगा इसको पब्लिक। अगर आप कोई ईमेल एड्रेस सेट करना चाहते हैं गेस्ट पे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और कलर ऐड करना चाहते हो तो आप कलर भी यहाँ से कर सकते हैं ऐड। बाकी की फील्ड्स इतनी मैंडेटरी नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ेंगे ब्लैंक। जो मेन फील्ड्स थी वो हमने कर दी यहाँ पे फिल, लाइक टाइटल, नोट्स, स्टार्ट डेट एंड टाइम जोन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज़ क्यों किया है और मैपिंग क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है लाइक टाइटल, नोट्स, एंड डेट, स्टार्ट डेट, ये जो भी डेटा ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब अगर हम गूगल टास्क में कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ, कोई डिफरेंट नेम के साथ, कोई डिफरेंट ड्यू डेट के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो भी डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। इसलिए मैपिंग करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर हम इसको मैनुअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक। अब सिंपली हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली गूगल कैलेंडर में एक डिटेल इवेंट हो जाएगा क्रिएट। तो चलते हैं पब्लिक करेंट पे क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, स्टेटस में बता रहा है कन्फर्म्ड। इसका मतलब गूगल कैलेंडर में एक डिटेल इवेंट हो चुका होगा क्रिएट। तो चलते हैं गूगल कैलेंडर पे। तो देखिए 30 अप्रैल 2023 को ऑटोमेटिकली एक इवेंट क्रिएट हो चुका है डमी टास्क के नाम से। तो देखिए ये था हमारा इवेंट का नेम डमी टास्क, ये थी हमारी स्टार्ट डेट और ये थी हमारी एंड डेट, ये था हमारा डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने क्रिएट किया था पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया था जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल टास्क में कोई नया टास्क क्रिएट होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी सेम डिटेल्स का यूज़ करके गूगल कैलेंडर में एक डिटेल इवेंट क्रिएट हो जाना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जो गूगल टास्क और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में गूगल टास्क से सारी इन्फॉर्मेशन फेच करेगा और एक डिटेल्ड इवेंट क्रिएट कर देगा गूगल कैलेंडर पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको बार बार मैन्युअली गूगल टास्क और गूगल कैलेंडर के बीच में कोई भी डेटा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल।
सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebbley.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebbley.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।